स्केलेटल सिस्टम पढ़ना है। स्केलेटल सिस्टम का मतलब क्या होता है? कंकाल तंत्र। पहले तो आपको कंकाल तंत्र, कंकाल है क्या भाई? हमारी जो त्वचा है, त्वचा, इसके जस्ट नीचे क्या है? कंकाल। हमारी त्वचा के नीचे क्या है? कंकाल। कंकाल जरूरी क्यों है भाई हमारे शरीर में? भाई अगर कंकाल नहीं होगा तो आप जानते हो हमारा जो हार्ट है, हृदय, यहां बीच में कोई बोलता है नहीं, अरे मुझ में बहुत ताकत है, जोर जोर से यहां मारता है। अगर कंकाल नहीं होगा और जोर से एक बार ऐसे धीरे से भी मारेगा, इतने में वो व्यक्ति खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा हृदय बहुत नाजुक कोशिकाओं से मिलकर बनता है। कार्डियक मसल्स रहती हैं, कार्डियक मांसपेशी रहती हैं, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं आपसे बात करूं कि अपन सर में कई बार अपने को लग जाती है, चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, है ना। कई बार हम किसी के घर जाते हैं तो उसके घर का दरवाजा छोटा हो जाता है, कई बार सर में लग जाता है, टक की आवाज आती है। वो टक क्या है? हड्डी। ये क्या है? हड्डी है। अगर ये हड्डियां नहीं होंगी तो इसके नीचे जो हमारा मस्तिष्क है उसको चोट पहुंच सकती है भाई। क्या पहुंच सकती है? इसलिए हमारे शरीर में कंकाल बहुत आवश्यक है। तो कहने का मतलब कंकाल क्या है? हड्डियों का समूह। क्या है? अच्छा, दूसरा और क्या काम करता है? देखो, अगर मैं चल रहा हूं, घूम रहा हूं, फिर रहा हूं, तो ये सब किसके कारण हो रहा है? कंकाल। ये किसके कारण हो रहा है? कंकाल। अच्छा, लेकिन एक बात बड़ी जबरदस्त मैं आपको बताता हूं। जैसे मेरे ये हाथ है, तो मैं अपने हाथ को इस तरह से गोल गोल घुमाता हूं, इसको बंद भी करता हूं, खोल भी देता हूं, मेरी उंगलियां भी काम कर रही हैं, हाँ कि नहीं? तो ये जो हड्डियां हैं हमारी, ये दिमाग से कनेक्ट रहती हैं कि हड्डियों के ऊपर जो मांसपेशी जाती हैं वो दिमाग से कनेक्ट, मस्तिष्क से कनेक्ट रहती है। बताएं, बताओ भाई। मांसपेशी, हमारी जो हड्डियां होती हैं, ये जो हमारी हड्डियां हैं भाई, ये हड्डियां दिमाग से कनेक्ट नहीं है, मस्तिष्क से कनेक्ट नहीं है। इन हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? मांस, जो किससे संयोजित है, किससे कनेक्ट रहती हैं? मस्तिष्क से, क्योंकि इनके अंदर पाए जाते हैं न्यूरॉन्स। तो आज की क्लास में सारी चीजें आपको समझ में आने वाली। मोबाइल बंद कर दे राजकुमारी, बिल्कुल यहां ध्यान रख, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। पूछूंगा अभी मैं बेटा। स्केलेटल सिस्टम मतलब हड्डियों का ढांचा। हमारे पूरे शरीर में सभी जगह पर हड्डियां हैं, लेकिन हमारे बाल में हड्डियां हैं क्या? अच्छा देखो, कंकाल तंत्र वैसे दो प्रकार का होता है, एक बाह्य कंकाल तंत्र और एक अंतः कंकाल। आपको पता है जो शरीर से बाहर पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? बाह्य कंकाल तंत्र। हमारे नाखून शरीर से बाहर है क्या? तो ये कौन सा कंकाल है? बाह्य कंकाल। बाल बाहरी कंकाल, कछुए के कवच बाहरी कंकाल, जानवरों के सींग बाहरी कंकाल, जानवरों के जो खुर होते हैं पैरों के बाहरी कंकाल। अंतः कंकाल किसे कहते हैं? जो शरीर के अंदर होता है, जैसे हमारे शरीर की हड्डियां, ये कौन सा कंकाल है? अंतः। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम कंकाल तंत्र होता है। यहां पर लिखा है, देख सकते हैं, मानव शरीर में हड्डियों की व्यवस्था हो कंकाल तंत्र के नाम से। ये सब आपको नहीं याद करना है, ठीक है। अच्छा देखो, आपसे बात करें हड्डी की, और हड्डी को जिसको हम बोलते हैं अस्थि, और एक दूसरी बात करेगा उपास्थि की। तो याद रखिएगा, अस्थि का मतलब होता है हड्डी, क्या होता है, और एक होती है उपास्थि, जिसे हम कहते हैं कॉर्टिलेज। क्या कहते हैं? कॉर्टिलेज। कॉर्टिलेज का मतलब होता है नरम हड्डी। कौन सी हड्डी? जैसे ये हमारे कान में, कान को कैसा भी मरोड़ दीजिए आप, ये लो, ये लो, टूट रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ये नरम हड्डी है, लेकिन ये कैसी है? नरम। इसको ऐसा नीचे कर दोगे, छोड़ोगे, वापस वहीं पहुंच जाएगा। आप ये हाथ, इस हाथ को बीच में से मोड़ दो, या यहां से इस जगह से मोड़ना हाथ को, टूट सकता है, मुड़ेगा नहीं। ये कठोर हड्डी है, ये कैसी है? नरम हड्डी। तो ये नरम हड्डी क्या कहते हैं? कॉर्टिलेज। ये नाक, ये कौन सी हड्डी है? ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। ये देख लो कंकाल तंत्र। हमारी जो खोपड़ी होती है, यहां भी कंकाल होता है। हमारा जो चेहरा है, यहां भी हड्डियां होती हैं, यहां भी कंकाल होता है। गले में भी हड्डियां होती है, कंकाल होता है। ये जो आपकी पसलियां आप देख रहे हो, इनमें सब में क्या है भाई? कंकाल। तो ये कंकाल है। और याद रखिएगा, मनुष्य की जो सुंदरता है, ये बाहरी सुंदरता ही है, अंदर से सब सेम दिखते हैं। सबका कंकाल, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबका कंकाल ऐसा ही दिखेगा, हाँ कि नहीं? तो ये क्या है? आपका कंकाल। चलिए कंकाल पढ़ना चालू करते हैं। देखिए कंकाल तंत्र क्या होता है। अब तंत्र के बारे में मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूं। तंत्र क्या होता है? तंत्र क्या होता है? अंगों का समूह। किसका समूह बेटा? अंगों का समूह। किस अंगों का समूह क्या होता है? कंकाल। अब यहां पर ध्यान से देखिए, कंकाल तंत्र के काम बताते हैं पहले। क्या ये हमारे चलने या पकड़ने या हमारे अंगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए? हाँ, हम किसी, ये इसे में पेन पकड़ा है, तो ये किसके काम, किसके कारण? कंकाल के कारण। मैं चल रहा हूं, किसके कारण? कंकाल का। हमारे शरीर का ढांचा बनता है, हाँ, तो हमारे शरीर का ढांचा किससे बना है? कंकाल। मैं अभी पूछूंगा, गर्मी आ गई है, इसका मतलब सोना नहीं है, जागना है।
ठीक है। कंकाल में कई खनिज पदार्थ होते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि कंकाल में बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से खनिज पदार्थ होते हैं, याद रखिएगा, कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है। क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस। चलिए तो बताएं, क्या कंकाल हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनता है? हाँ। अच्छा, कैल्शियम सबसे ज्यादा दूध में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दूध में। फास्फोरस भी किसमें पाया जाता है? दूध में। इसके अलावा कैल्शियम केले में भी पाया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं। चूना, जो लोग चूना खाते हैं, तंबाकू वगैरह खाते हैं, तो उनको भी क्या मिलता है? कैल्शियम मिलता है। तो इसका मतलब तंबाकू खाना मत चालू कर देना, ठीक है। चलिए, वसा। वसा हमारी हड्डियों के वसीय ऊतक एडिपोस। मैंने ऊतक नहीं पढ़ा है आपको, इसलिए ये लाइन आप मत याद करो। जब ऊतक पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। हमारे शरीर में कई प्रकार के ऊतक होते हैं, उसी में एक ऊतक होता है एडिपोस ऊतक, जिसको हम वसीय ऊतक कहते हैं, जिसमें वसा भरी होती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर एक बात देखिए, हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं, हमारे शरीर में क्या होती है? हड्डियां। हड्डियों के अंदर बोन मेरो, जिसे हम कहते हैं अस्थि मज्जा, पाया जाता है। हमारे शरीर की जितनी भी हड्डियां हैं उनमें अस्थि मज्जा पाया जाता है, लेकिन शर्त यह है कि वो क्या होनी चाहिए? हड्डी बड़ी। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अगर कोई हड्डी है तो कौन सी है? फीमर। फीमर कहां होती है? पैर में। पैर में, जिसको हम ये हिस्से क्या कहते हैं? जांग। जांग में कौन सी हड्डी? फीमर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। और ध्यान रखिएगा, जो भी बड़ी हड्डियां होती हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा के अंदर ही निर्माण होता है किसका? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। यहाँ आरबीसी अकेला लिखा है, मैं डब्ल्यूबीसी भी लिख देता हूं और प्लेटलेट्स भी लिख देता हूं। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, क्या बोलेंगे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तीनों कहां बनती हैं? हड्डियों के अंदर। और हड्डियों के अंदर किसमें? अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा किन हड्डियों में पाई जाती है? बड़ी हड्डियों में। किन हड्डियों में पाई जाती है? बड़ी हड्डी, जैसे हमारी जांघ की हड्डी। आगे अगर अपन बात करें, विशेष महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। कभी भी आपको ये शब्द दिख जाए ऑस्टी, अगर आपको ये शब्द दिख जाए ऑस्टी, तो इसका मतलब क्या होता है? हड्डी। तो हड्डियों से संबंधित जो भी चीज है वो ऑस्टी के नाम से मिलेगी। ऑस्टियोलॉजी मतलब हड्डियों का अध्ययन। क्या बोलेंगे? हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। और हड्डियों में अगर कोई रोग हो जाए, हड्डियों में क्या हो जाए? रोग, तो उस रोग का अध्ययन करना कहलाता है ऑर्थोलॉजी। क्या कहलाता है? बोलते क्यों नहीं हो भाई? ऑर्थोलॉजी। तो हड्डियों का अध्ययन ऑस्टोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टोलॉजी, हड्डियों के रोगों का अध्ययन। जबरदस्त, मजा आ गया। अब यहां पर एक बात ध्यान से समझिए, हड्डी एक प्रकार की ऊतक होती है जो कोशिका से मिलकर बनती है। अब भाई ऊतक क्या होता है? मेरी बात सुनो ध्यान से, कि सबसे पहले हमारे शरीर में क्या बनती है? कोशिका। और जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तो इनसे मिलकर क्या बनता है? ऊतक। इनसे मिलकर क्या बनता है? ऊतक। ये क्या है आपका? ऊतक। यहाँ दो ही कोशिका बना दी है मैंने, लेकिन बहुत सारी कोशिका जब इकट्ठी हो जाती है तो वो ऊतक बनाती है। तो हड्डियां क्या है? ऊतक। हड्डी हमारे शरीर में क्या है? ऊतक। जो किससे मिलकर बनी है? कोशिका। हड्डी किससे मिलकर बनी है? कोशिका। अरे हाँ या ना? चलिए, बहुत बढ़िया, गर्दा उड़ा देंगे। अब यहां पर लिखा है बेटा एक शब्द ऑस्टियोक्लास्ट। क्या लिखा हुआ है? क्या होता है ऑस्टियोक्लास्ट? ऐसी कोशिकाएं जो हमारी हड्डियों की मरम्मत करती हैं। हमारी हड्डी कमजोर अगर हो जाएंगी तो उनकी मरम्मत कौन सी कोशिका करेंगी? ऑस्टियोक्लास्ट। बोलो, ऑस्टियोक्लास्ट। हमारे शरीर में हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी तो रोगों का अध्ययन, ऑस्टोलॉजी हड्डियों का अध्ययन। और हड्डियों की मरम्मत कौन करेगा? ऑस्टियोक्लास्ट। कौन करेगा भाई? हड्डियों की मरम्मत ऑस्टियोक्लास्ट, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों के रोगों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी। अब यहां पर एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन कोई मतलब की नहीं है। हमारे शरीर में हड्डियों का निर्माण मैंने अभी बताया, कैल्शियम और फास्फोरस। क्या लिखा है? कैल्शियम और फास्फोरस मिलते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम फास्फेट। और ध्यान रखिए, कैल्शियम कार्बोनेट। यहां पर देखिए किन किन चीजों से ये है कैल्शियम कार्बोनेट। फार्मूला याद रखना, केमिस्ट्री में पूछा जाता है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला बोलो। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और कैल्शियम फास्फेट CaPO4। और ध्यान रखिए, हमारी हड्डी में एक प्रोटीन भी पाया जाता है जिसको हम ओसीन। तो हमारी हड्डियों में प्रोटीन कौन सा? ओसीन। हमारी हड्डी में प्रोटीन कौन सा? ओसीन। हमारी हड्डी में प्रोटीन कौन सा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब चलिए आगे चलते हैं भाई। लिखा हुआ अगर रहेगा आपके सामने तो आपके पास समय की बचत हो जाएगी, समय कम लगेगा और टॉपिक जल्दी निपटा देंगे अपन। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है
कि नवजात शिशु में, नवजात का मतलब ऐसे शिशु जो नए नए जन्मे हैं, जो बच्चे होते हैं ना जो नए नए जन्मे हैं, उन बच्चों के शरीर में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। लेकिन अब छोटा सा बच्चा 300 हड्डियां होती हैं उनमें, लेकिन अब जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होते जाता है तो कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, तो 3 हड्डी, 2 हड्डी, 5 हड्डी जुड़ के एक बना लेती है। ठीक है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी में S1 से लेके S5 तक की पूंछ के सबसे ऊपरी वाला हिस्सा जो होता है ना, वो हड्डी आपस में जुड़ जाती है, आगे पढ़ेंगे। और कुछ हड्डियां गल जाती हैं और बाथरूम की सहायता से बाहर निकल जाती हैं। अंत में कितनी हड्डियां बचती हैं? 206। कितनी हड्डियां बचती हैं? 206। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त कि आपके शरीर में पैदा होते समय हड्डियों की संख्या कितनी थी? 300, लेकिन वर्तमान में कितनी होगी? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब यहां पर देखिए, कंकाल तंत्र के विभाजन के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? कंकाल तंत्र के विभाजन। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर अपन आगे चलेंगे। कंकाल तंत्र के विभाजन में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हड्डियां। क्या पढ़ेंगे बेटा? हड्डियां। तो हड्डियों के बारे में अगर अपन बात करें तो हमारे शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? 206। कितनी हड्डियां होती हैं? 206। यार देखो, आपको अगर और अच्छे समझना है तो मैं यहां पर समझा देता हूं आपको, इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। देखिए, आपके शरीर में, मान लीजिए ये आपका शरीर है, इस शरीर के 2 हिस्से हैं। एक है मेरे भाई अक्षीय कंकाल तंत्र। कौन से कंकाल तंत्र? और दूसरा तंत्र है उपांगीय कंकाल तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र, अक्षीय कंकाल तंत्र और उपांगीय। अक्षीय कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या होती है 80। कितनी होती है? बची कितनी? 126। उपांगीय में कितनी होती है? 126। अब मेरी बात सुनो, ये आपकी मुंडी, ये आपकी नहीं मेरी ही है। भारत रत्न का छोटा वाला जो रत्न पड़ा हो अगर अपने पास में दे देना इसको। ये मुंडी है, खोपड़ी, और इससे जुड़ी हुई है रीढ़ की हड्डी है। ये रीढ़ की हड्डी सीधी जाके कहां जुड़ती है? यहां स्पाइनल कॉर्ड में। ये रीढ़ की हड्डी और ये मुंडी और हमारे चेस्ट की पसलियां, कौन? ये टोटल हड्डी जो होती है ये होती है 80। तो अक्षीय कंकाल तंत्र में कौन आएगा? मुंडी, रीढ़ की हड्डी और पसली। चलो ध्यान से देखो बेटा, नजर हटी और नुक्ती बटी। यहां पर ये आपकी मुंडी, ये कौन है? आपकी मुंडी। और ये आपकी रीढ़ की हड्डी, और इसी रीढ़ की हड्डी से यहां से क्या निकलती है? पसली। रीढ़ की हड्डियों से पसलियां निकलती हैं, ऐसी ऐसी आती हैं, ऐसी आती हैं, और यहां छाती के पास ऐसी सब आती हैं यहां पर। इनके बीच में सब कुछ भरा होता है, हार्ट होता है, फेफड़े होते हैं, किडनी वगैरह होती है। ठीक है, तो यहां से निकलती हैं और यहां आके जुड़ जाती है। यहां एक हड्डी होती है हमारे शरीर में बीच में, ये, इसका नाम होता है स्टर्नम बोन। कौन सी बोन? स्टर्नम का मतलब होता है कि बीच, छाती की हड्डी भी बोलते हैं इसको, स्टर्नम। भगवान ने यहां से पूरी पसलियां निकाली और यहां आई वो पसलियां, यहां पर आके इनको बेल्डिंग कर दिया। यहां पर ये बेल्डिंग, इधर से 12 पसली इधर से आई, 12 पसली इधर से आई, और यहां लाके इस बीच की हड्डी में सबको क्या कर दिया? टांका लगा दिया, बेल्डिंग कर दिया। हाँ या ना? तो इस हड्डी का नाम क्या है? स्टर्नम। और ये 12 पसली इस तरफ, 12 पसली इस तरफ। हाँ या ना? टोटल कितनी हड्डी हो गई? 12 12 24, और एक ये 25। तो 25 तो ये हो गई। अरे हाँ या ना? तो पसलियों में कुल हड्डी होती है 24 और एक हड्डी स्टर्नम होती है जिसे कहते हैं 25। रीढ़ की हड्डी में टोटल हड्डी होती है कितनी? 26। कितनी होती है? हाँ या ना? और ये पूरा हमारा सिर है, सिर। इस सिर में कितनी हड्डी होती है? 29। तो जोड़ लो, 26, 29 और 25 कितना हो गया? 80। कितना हो गया? 80 हड्डी। हमारे सिर में कितनी हड्डी? 29, हमारी रीढ़ की हड्डी में 26, और हमारी पसलियों में 24, छाती में 1। अब यहां पर भगवान ने बेल्डिंग क्यों करी? उसका भी एक कारण है। कारण क्या है भाई? कि इससे आपका शरीर ज्यादा नहीं फूल सकता। अभी जैसे मान लीजिए मेरा नॉर्मल सीना ये है, अब मैं अपने सीने को फैलाऊंगा, ये फूल गया, इससे और ज्यादा नहीं फूल सकता, इसलिए मैं इससे ज्यादा भोजन नहीं कर सकता। अगर यहां पर पूरी पसलियां बेल्डिंग नहीं होती, खुली हुई अवस्था में होती है, ऐसे लटकती रहती, तो मैं कितना भी भोजन कर सकता, मेरा शरीर इतना भी फूला सकता था घर में। इसलिए भगवान ने सोचा लड़कियों में खासकर उनका रिसेप्शन में गई, एक लड़की नहीं 10 दिन का खाना खा के शरीर को इतना चौड़ा करके आई, इसलिए भगवान ने बेल्ड कर दी, ज्यादा खाना नहीं खा सकते। लेकिन सांप के शरीर में ये स्टर्नम बोन नहीं होती है, सांप की पसलियां पूरी ऐसी खुली हुई होती हैं,
इसलिए सांप मोटा रहता है इतना, लेकिन इतने बड़े जीव को भी वो खा जाता है, क्योंकि उसका शरीर कितना भी फैल सकता है। आया ना? सबसे ज्यादा पसली किसमें होती है? सांप में। चले आगे। अब रही बात किसमें? उपांगीय कंकाल में। उपांगीय कंकाल में देखो भाई, मुंडी खत्म, ये आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म, ये पसलियां खत्म, बचता क्या है भाई? दो हाथ बचे, ठाकुर के दो हाथ बचे। तो ये लो, ये शोल्डर, एक ये हाथ तुम्हारा, और ये कूल है, और ये तुम्हारे पैर। ठीक है? तो यहां पर कितनी हड्डी? दो। यहां पर कितनी हड्डी? दो। दो और दो, एक हाथ में टोटल हड्डी कितनी? 30। एक पांव में टोटल हड्डी कितनी? 30। 30 और 30, और ये 30 और ये 30, कि भाई एक इस हाथ में 30 और इस पैर में 30। 30 और 30 60, 30 और 30 60, कितनी? 120। दो दो हड्डी कंधे में 124, बची एक एक हड्डी, तो एक स्कूल है में, एक स्कूल है में, टोटल कितनी हड्डी? 126। टोटल हड्डी कितनी? 126। ये 80 है, टोटल 206। अब आगे पढ़ते हैं भाई। ये लो, पढ़ा दिया ये मैंने तुमको। क्या लिखा है? 206 हड्डी। अक्षीय कंकाल तंत्र में टोटल हड्डी कितनी? 80। उपांगीय कंकाल में 126। इंग्लिश मीडियम में अगर अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में बात करें तो एरियल स्केलेटल सिस्टम, और इसका नाम होता है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर में कितनी होती है? 126, और कुल हड्डी यहां पर अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी होती है? 80। बात समझ गए कि नहीं? अच्छा, 80 में कौन कौन चीजें आती है ये बताओ? एक हमारा सर, एक हमारी रीढ़ की हड्डी, और एक हमारी पसली। तो क्या पहले सर को पढ़ना चालू करें? तो सर को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और चीज बता दूं जरूरी। देखो मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, आपसे कभी खोपड़ी पूछ ले, पहले मैं आपसे एक बात करता हूं। आपका जो ये टकना, ये है, ये ठक ठक की जो आवाज आ रही, यार ये ठक ठक क्या है ना? ये ठक ठक की जो, यहां पर कितनी हड्डियां हैं? 8। तो आप कपाल बोलते हैं, ऐसे कपाल क्वेश्चन दे दे तो कितना लगा दोगे? कपाल में कितनी हड्डी? 8। ध्यान रखिएगा, कपाल में कितनी हड्डी? 8। 3 इस कान में और 3 इस कान में, तो कान में कितनी हड्डी? कान में कितनी हड्डी? कपाल में कितनी? चेहरे में 14। चेहरे में कितनी? चेहरे में कितनी? 14। 14 और 26 और 8 28। एक हड्डी गले में, इसका नाम है हायर्ड बोन। कौन सी बोन? हायर्ड। गले में कितनी हड्डी? 1। टोटल कितनी हड्डी हो गई? 29। मैंने पढ़ाया था ना 2 मिनट पहले कि सिर में कितनी हड्डी होती है? 29। 29 में एक, कपाल में 8, चेहरे में 14, कान में 6, गले में 1, हायर्ड बोन। और इसी हायर्ड बोन से आपकी जीभ जुड़ी होती है। जीभ ये किससे जुड़ी होती है? हायर्ड बोन। कौन सी हड्डी? हायर्ड। है ना? आप कोई व्यक्ति जब फांसी वगैरह लगाता है ना ऐसे, तो ये हड्डी हायर्ड बोन उसकी क्या हो जाती है? टूट जाती है। क्या हो जाती है? टूट जाती है। तो फांसी लगाने वाले की जीभ देखना लथड़ियाई पथड़ियाई मिलेगी आपको, हाँ कि नहीं? चलो आगे चलते हैं मेरे भाई। तो इस प्रकार से, तो आपसे पूछे कि भाई खोपड़ी में हड्डी कितनी होती है? नहीं, खोपड़ी में होती है 22 हड्डी। यही तो प्रश्न घुमा देता है। खोपड़ी में कितनी हड्डी? 22। कौन कौन सी हड्डी? देखो, खोपड़ी में हड्डी होती है 22। कैसे कैसे? 8 कपाल और 14 चेहरे की। 14 और 8 कितनी हो गई? 22 हो गई, हाँ कि नहीं? तो मतलब खोपड़ी में कान की हड्डियों को नहीं गिना जाता। चेहरे की हड्डी और कपाल की हड्डी, इन हड्डियों को, चेहरे की 14, खोपड़ी कपाल की 8, कितनी हो गई? 22। तो खोपड़ी पूछे तो कितना बताओगे? 22। कपाली कपाल पूछे तो 8। यहां से क्वेश्चन घूमता है। कपाल पूछे तो 8, खोपड़ी पूछे तो, सिर बोल दे, सिर 29। सिर मतलब टोटल हड्डी कितनी? चलिए बहुत बढ़िया, पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। तो यहां पर जो लिखा हुआ है, कपाल में जो 8 हड्डियां होती हैं, काय में 8 हड्डियां होती हैं? कपाल में। चलो देखो, कपाल में 8 हड्डियां होती है, किस प्रकार से होती है इसको ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। कुल हड्डियां कितनी होती है कपाल में? 8। ये आपका मस्तिष्क है। ये थोबड़ा देखो, दिख रहा है ना? सेम नहीं दिख रहा? अब दिख रहा है? हाँ है ना? तो देखो, नहीं दिख रहा। तो ये वाली जो हड्डी है इसका नाम क्या है? पेरिएटल। ये वाली, ये तो एक इस तरफ और एक इस तरफ, कितनी हड्डी? 2। पेरिएटल कितनी? कितनी? अच्छा, पूरे कपाल में कितनी हड्डी? 8, जिसमें पेरिएटल कितनी? पेरिएटल कितनी? 2। तो ये वाले हिस्से में कौन सी हड्डी होती है? पेरिएटल। संख्या कितनी होती है? 2।
अब पेरिएटल से जस्ट नीचे यहां पर ये इस हड्डी का नाम ये वो हड्डी है, ठीक है। इस हड्डी का नाम देखो, इसलिए मैं डायग्राम से पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि अगर ऐसे पढ़ाता तो समझ में नहीं। ये जो हड्डी आप देख रहे हो ना, ये इसका नाम क्या है? टेम्पोरल। ये भी कितनी होती है? दो इस तरफ और दो, ये हो गई और ये हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक ये पीछे इसके छोटे दिमाग के जस्ट नीचे यहां, ये कौन सी हड्डी है? ये ऑक्सीपिटल। क्या नाम है? ऑक्सीपिटल। कितनी? तो अगर आपसे पूछता है तो बता देना, लेकिन अभी तक पूछा नहीं है। पेरिएटल, ऑक्सीपिटल ये सब नहीं पूछता, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवांस पढ़ा दे रहा हूं। आगे चल के अगर आपका इस साल पेपर नहीं निकला, अगले साल कंपटीशन ज्यादा हो गया फिर, ठीक है भाई। तो पेरिएटल कितनी? 2। टेम्पोरल कितनी? 2। ऑक्सीपिटल कितनी? 1। यहां पर देखिए, एक होता है ये माथा, ये इसका नाम क्या होता है? फ्रंटल। फ्रंट में है इसलिए इसका नाम क्या होगा? फ्रंटल। फ्रंटल कितनी? 1। फ्रंटल कितनी? 1। एथमोइड। एथमोइड के बारे में कहते हैं इसका आकार प्लेट के जैसा होता है, ऐसा ऐसी धसी हुई है। अपनी आंखों को यहां हाथ लगाओ, जल्दी हाथ लगाओ यहां सब, देखो ये, और ये देखो यहां से देखो, आप महसूस कर सकते हो ये हड्डी है, हाँ, इसमें आंख बंद रहती है। भगवान ने कितने समझदारी से हमारा शरीर बनाया है बेटा। आंखों को धसा हुआ बनाया, उभरा हुआ बना देते, जैसे ही गिरते सबसे पहले किसमें लगती? आंख में। लेकिन आंखों को धसा हुआ बना दिया है कि आपका पूरे थोबड़े में भी अगर कुछ लगेगा तो ऐसा लगेगा, मतलब आंख फिर भी आपकी बची रहेंगी। समझ गए कि नहीं? इसलिए तो इसको एथमोइड हड्डी, इसका आकार कैसा होता है? प्लेट के जैसा। ये आंखों के यहां पाई जाती है, ठीक है। बस एक होते स्फेनाइड, यहां स्फेनाइड हड्डी। कौन सी हड्डी? स्फेनाइड। ये कौन सी हड्डी है? स्फेनाइड। टोटल हड्डी कितनी हो गई मेरे भाई? 8। अब आप एक बार वीडियो देख लेना तो आपको और अच्छे से समझ में जाएगा। जल्दी बताओ, यहां पर फ्रंटल बोन कितनी? 1। टेम्पोरल कितनी? 2। पेरिएटल 2। ऑक्सीपिटल 1। एथमोइड बोन 1। पेट के आकार की होती है बताया था, और एक होती है स्फेनाइड। इसका आकार कैसा होता है? तितली के जैसा। कैसा होता है? तितली के जैसा होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके अलावा आपको इसमें कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने नोट्स बना लिया ना, जीवन दायिनी मां नर्मदा का आपके ऊपर सीधा आशीर्वाद मिलेगा और आपकी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि नोट्स बनाने के बाद ही आपको ये चीजें याद होंगी। आप सोचो कि इतने उस्ताद बन जाओ कि मेरी क्लास कर लो, ठीक है, ऑफलाइन पढ़ लो, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ लो, उसके बाद जाके, ठीक है, 10 बार पढ़ोगे यार, एक ही बार में नोट्स बनाओ और अच्छे से आप याद कर लो उसको, आपको याद हो जाएगा। और यहां से प्रश्न बनेंगे जरूर, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब चेहरे में कितनी हड्डी होती है भैया? कितनी हड्डी होती है? 14। चाहो तो पढ़ लो, चाहो तो मत पढ़ो, चाहो तो एक ही पढ़ लो। मैंडिबल हड्डी, ये होती है जबड़े की हड्डी। कौन सी हड्डी? मैंडिबल हड्डी कहां होती है? जबड़े में। बहुत मजबूत होती है जबड़े की हड्डी। इसी के बारे में कहते हैं ना, सबसे मजबूत कौन होता है? जबड़ा। तो जबड़े में कौन? मैंडिबल। ये हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। चलिए पढ़ लेते हैं। देखो भाई, ध्यान से समझना, ये नाक के जो ऊपरी हिस्सा है, यहां पर एक हड्डी ये दिखेगी आपको और एक हड्डी आपको ये दिखेगी। इसका नाम क्या है? नसल। नाक को नेसल कैविटी भी बोलते हैं। अरे हाँ या ना? कल से मेरी क्लास सुबह ही रखूंगा भाई 7 बजे से, क्योंकि दोपहर में तो आप सोते हो एकदम। ये कौन सी हड्डी है? नसल। नसल की संख्या कितनी? 2। आपको पता है हमारे आंखों में लैक्रिमल ग्लैंड होती है, हाँ, तो वो लैक्रिमल ग्लैंड एक हड्डी होती है, ध्यान रखिए। लैक्रिमल ग्लैंड कितनी होती है? लैक्रिमल हड्डी 2, एक इस तरफ और एक ये इस तरफ। तो लैक्रिमल कितनी हो गई? 2। 2 और 2 कितनी हो गई? 4। अब ये हमारी ये जो नाक है, नाक के अंदर ये जो आप देख सकते हो कठोर कठोर ये लगेगा आपको, इसको बोलेंगे इन्फीरियर नसल कोंचा, ठीक है। कितनी होती है? 2। जबरदस्ती याद करने की आवश्यकता नहीं है, अब करना ही है जबरदस्ती तो कर लीजिए आप। यहां एक होती है भैया, एक ये यहां पर, ठीक है। इनकी संख्या भी कितनी थी? 2। इनका नाम होता है पेलाटाइन। क्या होता है? पेलाटाइन। एक होती है जाइगोमैटिक यहां पर, और एक यहां पर होती, तो इसकी संख्या भी कितनी हो गई? 2। एक होती है वोमर, ये नीली वाली हड्डी है जो सीधी गई है ना, ये इसका नाम क्या है? वोमर। इसकी संख्या कितनी होती है? 1। मैंडिबल के बारे में याद रखना और मैक्सिला के बारे में याद रखना। ये हड्डी मैक्सिला, ये हड्डी मैक्सिला और ये हड्डी मैंडिबल। तो मैंडिबल और मैक्सिला दोनों याद रखना। मैक्सिला की संख्या है 2 और लेकिन मैंडिबल की संख्या 1। यहां पर होती है टोटल कितनी हड्डी आपकी? 14। कितनी हड्डी हो गई? 14। बहुत बढ़िया। तो यहां पर वो लिखा हुआ है सारांश, आप देख सकते हो कि भैया क्या लिखा हुआ है। नाक की हड्डी नसल बोन 2, आपके पास स्थित लैक्रिमल बोन 2, नाक की गुहा इन्फीरियर नसल कोंचा बोन 2, ऊपरी जबड़े
कितनी? 2। मैंडिबल बोन 1 निचले जबड़े की, वोमर बोन 1, गाल की हड्डी 2 और पैलेटाइन बोन 2 मुख गुहा में रहती है। ठीक है, करना हो तो कर लेना और नहीं करना तो इतना ज्यादा लोड नहीं देना। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में? कान के बारे में। किसके बारे में? अच्छा, इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। मैं पानी पी लूं? वो थकावट होती है यार, पता है तो। चलें, यहां पर क्या लिखा हुआ है? ईयर बोन। ईयर का मतलब क्या होता है? कान। ईयर का मतलब कान। देखो बेटा, हमारे कान में कितने लेयर होती हैं? 3। कितने लेयर होती हैं? 3। ये इस हिस्से से लेकर यहां तक, कहां तक? यहां तक, ये पहली लेयर होती है। ये होती है दूसरी लेयर, जहां पर तीनों हड्डियां रहती हैं, और ये होती है सबसे लास्ट में। अब मैं आपको विशेष प्रकार से समझाऊंगा। देखो भाई, ये कान जो है तुम्हारा, ये जो इस हिस्से में है, तो इसका शेप आड़ा तिरछा क्यों है? क्योंकि धूल, और कान में बाल भी होते हैं, धूल मिट्टी इत्यादि को रोकने के लिए। अगर आप नहा रहे हैं, आप नदी में नहा रहे हैं, तो डायरेक्ट इसमें पानी नहीं जा पाता, क्योंकि इनका आकार क्या है? कोई भी चीज आसानी से अंदर नहीं जाती। इस प्रकार कान को ऐसे ऐसे बनाया है, डिजाइन डाल के। तो ये होती है वो नली, जिसको हम बोलते हैं एयर कैनाल। एयर कैनाल जो होता है ना, इसी जगह पर आपको खुजली वगैरह होती है, यहां पर आपको मैल दिखाई देता है। एयर कैनाल के जस्ट बगल में आप यहां पर देख सकते हो मेरे दोस्त, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये वाला, ये होता है आपके कान का पर्दा। क्या होता है? आपके कान का पर्दा। आपके कान का जो पर्दा होता है ना, वो कागज से भी पतली झिल्ली का बना होता है। कागज से भी पतली, आसानी से ये फट सकता है। अगर खींच के रैपट मार दो ना किसी में, तो कान का पर्दा फट जाता है। बहुत नाजुक होता है। लेकिन इतने नाजुक पर्दे के पास आप यहां पर क्या लगाते हो? ब्लूटूथ। बिल्कुल घुसा घुसा के अंदर तक लगाते हो। कुछ लोग तो आजकल तो वो रबर वाले आ गए हैं, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये जो आप रबर वाला देख रहा, ये लगा के बता, ये देखो यहां तक तो चला जाता है सीधा, इसके और अंदर घुसे लोगे आप बिल्कुल, तो ये जस्ट कान के कहां पहुंच जाता है? बिल्कुल नजदीक, यहां पहुंच जाता है। इसके बाद ये बहुत ज्यादा डेसिबल की आवाज पैदा करता है। आवाज के कारण क्या होता है? वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन इस पर्दे को, आप बोलते ना बेस नहीं आ रहा, बेबी को बेस पसंद है, वो बेस भद्द 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 करता है। ये पर्दे को बहुत लॉस होता है, और पर्दा जिन यहां से जो कसा होता है ना चारों तरफ से, यहां पर बंधा हुआ, यहां पर बंधा, तो ये ढीला होने लग जाता है। क्योंकि किसी भी चीज को आप बार बार खींचोगे, ढकाओगे, पास करोगे, तो वो कमजोर होना चालू हो जाता है। और एक स्थिति ऐसी आती है कि कान के पर्दा की जो बेल्डिंग होती है, जो टाके होते हैं, जो गोंद से चिपका के भगवान भेजता है ना, वो उखड़ जाती है। शुद्ध भाषा में मैं आपको बात बताऊं। अच्छा, पर्दा काम क्या करता है? पर्दा, यहां आप जो कुछ भी सुनते हो, तो ये पर्दा, अनिकेत क्या हो गया भैया? यहां ध्यान लगा दो, तुम उधर बात कर रहे हो, पूरा सब तुमको देख रहा है, यहां कोई देख ही नहीं रहा है। कितने अच्छे से पढ़ा लो तुम लोगों को, क्या ही है भाई। यहां पर देख लीजिए, ये पर्दा जो है ना, बहुत ज्यादा ऐसा वाइब्रेट होता है। ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसलिए ज्यादा आवाज को नहीं सुनना चाहिए। मीडियम आवाज ही सुनो आप। 40 से 45 डेसिबल की सामान्य ध्वनि, मतलब जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं ना, ये भी ज्यादा आवाज है, ये भी नहीं सुनना चाहिए। तो ये जो कान का पर्दा है, ये पर्दा से जस्ट जुड़ी होती है एक हड्डी, जिसका नाम होता है मिलियस। तो जब ये मिलियस हड्डी जब वाइब्रेट होता है, तो ये किसको डिस्टर्ब करती है? इनकस को, और इनकस डिस्टर्ब करती है स्टेपीज को। इस प्रकार ये हड्डी पर्दे के कारण चलायमान, चलती रहती है। और ये स्टेपीज होती है, ये स्टेपीज जुड़ी होती है यहां पर कोंचली करके नाम की गहरी परत से। ये यहां पर इलेक्ट्रिक इंपल्स, मतलब जो आपकी आवाज है, जो वाइब्रेशन के तौर पे, इस आवाज को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है। कौन सा हिस्सा? ये जो आप दिख रहे हो कोंचली, ये साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिक इंपल्स में बदल देता है, और यहां से आवाज कहां चली जाती है? आपके दिमाग में। तो दिमाग में आवाज नहीं पहुंचती, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं। तो ज्यादा मात्रा में अगर आप यहां पर ज्यादा साउंड की आवाज सुनोगे, या ज्यादा ब्लूटूथ वगैरह लगाओगे, कुछ लोगों की आदत होती है कान में ब्लूटूथ फुल स्पीड, फुल मतलब साउंड करके बहुत तेजी के साथ सुनते हैं, आधा आधा एक एक घंटे, बहुत घातक होता है ये।
बहुत घातक होता है। आपको पता है कान के पर्दे में अगर जरा सी भी दिक्कत आती है ना, तो पहले तो ये कान का ये हिस्सा पूरा काटा जाता है, फिर ये सच में काटा जाता है, पता कर लेना आप, कहीं बिना काटे ऑपरेशन ही नहीं होता। तो ये हिस्सा पूरा काट के अलग कर देते हैं, फिर जो होल दिखता है, छेद दिखता है, इसमें नकली एक पर्दा लगाते हैं। बहुत तकलीफ होती है इसमें, और फिर मेडिकल फेल हो जाओगे आप लोग। इसलिए ये ब्लूटूथ से बहुत दूर रखकर, अब जो ऑनलाइन क्लास देखते हैं बच्चे 8-8 10-10 घंटे, वो तो उनकी तो मजबूरी है ना भाई, वो क्या करेंगे। तो उनके लिए सलाह यही है कि आप सुनो, लेकिन इसको बिल्कुल अंदर तक मत घुसा के रखो, इसको यहां रख लो। जितनी ज्यादा पर्दे से दूरी रहेगी उतनी आवृत्ति इससे क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, तो इसको दूर रखो। और हो सके तो ब्लूटूथ की जगह पर जो हेडफोन आता है इस प्रकार से यहां पे ढका रहता है, उसका यूज करोगे। लेकिन आपके पास पैसे नहीं है और आपकी मजबूरी है कि आपको अंदर ही घुसाना है उस चीज को, ठीक है। हाँ, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर आप ये कर सकते हो कि जो 100% जो आवाज है उससे कम से कम 40% मैक्सिमम रखें। 40 से ज्यादा 50 मैक्सिमम, 50 से ज्यादा साउंड उसका ना सुने आप। तो आपको लॉस तो होगा, लेकिन लंबे समय के बाद होगा, नौकरी लग जाएगी, मेडिकल हो जाएगा, 2-4-8 साल बाद आपको लॉस होगा। नहीं तो यहां बिल्कुल घुसा के फुल साउंड पर सुनते रहोगे ना, तो आपकी कहानी गंभीर हो जाएगी, 4-6 महीने में बहरे हो जाओगे। 2040-45 तक भारत के आधे से ज्यादा युवा बहरे हो जाएंगे, क्योंकि सबके सब लाइब्रेरी में घुसे बैठे हैं और लगा के सुन रहे हैं वो तो। और आंखें भी बहुत ज्यादा, क्योंकि जो वेव्स आती हैं, जो रेज आती हैं, किरणें आती हैं, जो मोबाइल से रिलीज होती है, हमारी आंखों में जाती है, बहुत घातक होती है। ठीक है, तो इसलिए मोबाइल की जो ब्राइटनेस है उसको भी ज्यादा फुल करके नहीं देखना चाहिए। अगर आप कमरे में मोबाइल देख रहे हो तो अंधेरा करके मत पढ़ो, कमरे का लाइट चालू करके पढ़ो वहां पे, हाँ कि नहीं, क्योंकि चारों तरफ प्रकाश रहेगा तो वो ज्यादा आपके आंखों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो कभी भी अंधेरे में मोबाइल को नहीं देखना। सुबह सो के उठने के बाद तुरंत आप लोगों की सबकी आदत मोबाइल ही उठाते हैं, सभी उठाते हैं, आप लोग भी उठाते हैं, अरे हाँ ना, हाँ बोल रहे हैं, मतलब उठाते हैं। मोबाइल में कुछ खास रहता है क्या। तो सुबह उठते से अपनी आंखों को जो धुलने के बाद 10-15 मिनट व्यायाम करने के बाद मोबाइल देखा करो। डायरेक्ट आंखें खुली नहीं और मोबाइल देखना घातक होता है। चलो जबरन का ज्ञान नहीं दूंगा मैं। कान में केवल 3 हड्डी होती है, याद रखना, मिलियस, इनकस, स्टेपीज। मिलियस, इनकस, स्टेप, ये तीनों हड्डियां कान के बीच वाले भाग में होती है, मध्य कर्ण में, ठीक है। और इनर ईयर, जो सबसे अंदर वाली ईयर होती है, यहां पर इलेक्ट्रिक इंपल्स बनने के लिए कुछ विशेष प्रकार की लेयर होती है। तो यहां पर मैंने पढ़ा दिया भैया, मानव के कान कितने भागों में बटे होते हैं, 3। इनमें कितनी हड्डी होती है, मिलियस, इनकस, स्टेपीज। स्टेपीज शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ध्यान रखिएगा, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपीज। अब यहां पर देखो, एक गले में जो हड्डी होती है इसका नाम क्या पढ़ाया मैंने, हायर्ड बोन। कौन सी बोन है बेटा, हायर्ड बोन। हायर्ड बोन जो होती है ना, ये गले में पाई जाती है। इसी से क्या जुड़ी होती है, जीभ। जीभ, टंग बोलते हैं ना जिसको, ये जीभ जुड़ी होती है कौन सी हड्डी से, हायर्ड। मनुष्य फांसी लगाता है तो ये टूट जाती है, ध्यान रखिए। यहीं पर क्या पाया जाता है, लैरिंक्स। और लैरिंक्स को हम क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र। अरे क्या बोलते हैं जी, स्वर यंत्र बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब ये आई आपकी पसलियां। कौन आई, अरे बोलते क्यों नहीं हो, ये क्या है भाई। आपके शरीर में छाती में टोटल हड्डी कितनी होती है, 25। कितनी होती है, 25। हाँ ठीक है, लेकिन पसलियों की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी बोल सकते हैं। कितने जोड़ी, 12। अब देखो, ये पीछे जो ये कौन सी हड्डी है, ये रीढ़ की। ये रीढ़ की हड्डी सीधी निकल गई है, और इसी रीढ़ की हड्डी से निकल कर आई एक ये हड्डी, उसके बाद यहीं से निकली एक ये हड्डी। ये स्टर्नम। स्टर्नम के 2 भाग होते हैं, एक ये ऊपरी वाला हिस्सा होता है स्टर्नम का, और एक ये नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है कि नहीं। तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 गिनती देख रहे हैं आप, इनको बोलेंगे ट्रू रिप्स। ट्रू का मतलब होता है सत्य पाली, और 7 के बाद 8 9 10 11 12, ये होती है फॉल्स रिप्स, मतलब असत्य पाली। सत्य पाली और असत्य पाली। तो ऊपर की 7 पसलियों को क्या बोलेंगे, सत्य। 7 से सत्य याद कर लो, तो ऊपर वाली 7 को सत्य, और नीचे की 8 से लेके 12 तक को क्या बोलेंगे, असत्य पाली। अरे जी हाँ या ना, ए जी मंगल भवन अमंगल। अब यहां पर एक बात सुनिए जरा ध्यान से। हमारी छाती की जो हड्डी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टर्नम। अरे बोलिए क्या बोलते हैं, हाँ कि नहीं।
चलो उसके अलावा आपको और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ लिखे हुए स्टर्नम के भी भाग लिखे हुए हैं तीनों, इतने ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, कोई जेई नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो बता देते हैं। कुल पसली कितनी होती है भाई? 12 जोड़ी। 24 हड्डी होती है पसली और एक क्या होगा? हड्डी, जिसका नाम क्या है? स्टर्नम। टोटल कितनी? 25। 1 से 7 तक को क्या बोलेंगे? टोरेप से सत्यपाली। 8 से 10 को क्या बोलेंगे? ब्राइनकोन्ड्रल रिब्स बोल सकते हैं, मत बोलो आप तो सीधा सत्यपाली बोल सकते हो। 8 से 12 तक को इनको छोड़ दीजिए, कोई जबरदस्ती याद करने की आवश्यकता नहीं है। फ्रंटल अटैचमेंट ऑफ रिब्स मतलब आगे से जुड़ी हुई हड्डी, छोड़ो ये सब, कोई मतलब की बात नहीं। आपको केवल सत्यपाली और असत्यपाली ध्यान रखना है, और वो भी रखना है तो रखो, नहीं तो केवल इतना याद कर लो कि पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12। तो किससे जुड़ी होती है? स्टर्नम से, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है यार ज्यादा लोड ले लोगे ना तो सब भूल जाओगे। अब ये कौन सी हड्डी है आपकी? रीढ़ की हड्डी। अरे बताओ ना भैया, कौन सी हड्डी? रीढ़। देखो रीढ़ की हड्डी में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है भैया? 26। कितनी होती है? 26। देखो सबसे ऊपरी हिस्से से 1 से लेकर 7 तक की जो हड्डी होती है इनको बोलते हैं C1 से C7, सर्विकल बोलते हैं, सर्वाइकल भी बोल सकते हैं। तो सर्वाइकल बोन की संख्या कितनी? 7। सर्वाइकल का कारण C से डिनोट करते हैं, तो C1 से C7 सर्वाइकल। अब देखो सर्वाइकल के बाद हिस्सा आता है थोरेसिक। थोरेसिक होती है यहां, फिर वापस 7 के बाद जो 8वीं हड्डी है उसको 1 नाम दिया, तो 1 से लेकर कितनी? 12। तो ये थोरेसिक के कारण इसको T1 से लेकर T12 तक दिखाते हैं। तो C1 से C7, T1 से T12 कितनी हो गई? 7 और 12 19। उसके बाद देखो 12 के बाद फिर जो हड्डी चालू होती है 1 से लेके 5, इनको बोलते हैं लुम्बर, L1 से L5। तो 19 और 5 कितनी हो गई? 24। उसके बाद सबसे आखिरी में जो हड्डी होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्रल। सेक्रल में S के कारण इसे बोलते हैं S1 से S5। ये 5 हड्डी होती हैं। तो 24 और 5 कितनी हो गई? 29। कितनी हो गई? 29। और सबसे आखिरी में ये पूंछ होती है, इसका नाम क्या है? कोकीगील, है ना। अब लेकिन कहानी आपको ये लग रहा होगा कि भैया 7 पहले पढ़ ली, 12 19 हो गई और 5 कितनी हो गई? 24। 24 के बाद अगर अपन बात करें कि भैया आपने तो बताया था कि हड्डी कितनी होती है टोटल 26, लेकिन आपने बता दी वहां पर कितनी? 24। और 24 के बाद आपने यहां पर कितनी बता दी? ये 5 हड्डी है बता दी, तो 24 और 5 कितनी हो गई? 29। और 29 के बाद लेकिन याद रखना जो S1 से S5 तक की जो हड्डियां हैं, ये वाली नीचे जो मैंने निकाल दिया, वो हड्डियां आपस में जुड़कर एक ही हड्डी बना लेती हैं, ठीक है। तो 24 वो थी और ये 5 हड्डी जुड़कर एक लंबी हड्डी बन जाएगी, तो कितनी हो गई? 25। और ये सबसे निचली जो हड्डी होती है जिसको हम बोलते हैं पूंछ की हड्डी, वहां पर पूंछ जुड़ी हुई थी, लेकिन पूंछ धीरे धीरे अब मानव के शरीर से हट गई है पूरी तरह से, तो पूंछ की हड्डी। तो 25 और 1 कितनी हड्डी हो गई? टोटल 26। तो हमारे शरीर में टोटल कितनी हड्डी होती है? 26। बच्चों में कितनी होती है? 33। रीढ़ की हड्डी में बच्चों के अंदर कितनी हड्डियां होती है? 33, लेकिन बड़े होते होते 26 बचती है। बात समझ गए कि नहीं? यह लिखा हुआ बच्चों में कुल कितनी कशेरुकी की होती है? 33, ठीक है। अब यहां पर अपन ने अक्षय कंकाल तंत्र तो पढ़ लिया, खोपड़ी पढ़ ली, चेहरा पढ़ लिया, पसलियां पढ़ ली, रीढ़ की हड्डी पढ़ ली, स्टर्नम बोल पढ़ ली, ठीक है। अब कौन सा सिस्टम बचा है? अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तो अब आगे की क्लास को हम कब करेंगे कंटिन्यू? कल की क्लास में आगे, कल पूरा आपको टॉपिक कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। अब तक के लिए इतना।